अब हेडिंग लिखो महात्मा गांधी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे महात्मा गांधी। जन्म लिख लेना, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। अब इनकी जो माता थी, माता पुतलीबाई, और पिता का नाम था माता पुतलीबाई, और पिता करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी। और इनकी पत्नी का नाम सबको पता ही होगा कि कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। और इनके जो पुत्र थे, एक तो हीरालाल थे, एक मनीलाल थे। पुत्र याद रख लेना, हीरालाल, हीरालाल, मनीलाल, और इसके अलावा एक रामदास थे, एक देवदास थे। ठीक है, रामदास और देवदास, ये इनके पुत्र थे। इन नामों को भी याद रखना। ये हीरालाल, मनीलाल का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इनके बारे में थोड़ा सा पूछा भी जाता। अब ये गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बैरिस्टर करने विदेश चले गए। बैरिस्टर करने विदेश गए और वहां से जो है वकालत सीख के लाए और भारत में आए। भारत में आकर के इन्होंने वकालत करनी कुछ उसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो वकालत करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। 1893 में इनको एक मौका मिला। गुजरात के एक व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी शेख अब्दुल्ला की पैरवी करने, शेख अब्दुल्ला की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। तो उसका कोई केस होगा, उसकी पैरवी करने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। और वहां जो है एक प्रिटोरिया से डरबन की, कहते हैं कि वहां अफ्रीका के, वहां डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते हुए मैरिप्सबर्ग नामक स्थान पर एक अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। ट्रेन से नीचे काले होने के कारण उतार दिया। ठीक है। तो वहां पर जो है गोरे कालों का बहुत ज्यादा भेद रहता था। तो इसके लिए जो है अफ्रीका में आज भी गोरे और कालों का अब तो बहुत ज्यादा वहां पर फिर आंदोलन वगैरह चले। और नेल्सन मंडेला का आप सब लोग नाम जानते ही हो। तो नेल्सन मंडेला काफी साल जेल में रहे और फिर वहां के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो उन्होंने जो है इस गोरे काले वाला जो भेद था इसको खत्म करने के लिए काम किया। तो बहुत बड़े आंदोलन वहां पर हुए। उसके बाद काले होने के कारण उन्हें नीचे उतार दिया। और इस घटना ने गांधी जी के जीवन की दिशा बदल दी। गांधी जी के जीवन की दिशा बदल दी। तो इसके बाद जो है गांधी जी ने निर्णय
सोच लिया कि भाई अब जो है इस तरीके की चीजों को समाप्त किया जाए, उसके लिए काम करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने जो है एक वहां पर सोसाइटी बनी रहती थी जिसमें रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन एशिया सोसाइटी कहते थे, उसका विरोध किया और उसे बंद करा दिया। ठीक, तो यहां से गांधी जी के जीवन की दिशा बदल गई। गांधी जी ने रजिस्ट्रेशन एशिया सोसाइटी, एशिया सोसाइटी का विरोध कर उसे बंद कराया, उसे बंद करवाया। ठीक है, अब उसके बाद गांधी जी ने कई सारे अन्य काम किए, जैसे उन्होंने एक ट्रांस टाइफॉन, फिनिक्स आसन, नटाल इंडियन कांग्रेस आदि इनकी स्थापना की, और वहां पर कुछ समाचार पत्र भी निकाले उन्होंने, जैसे इंडियन ओपिनियन हो गया, फिर बाद में यंग इंडिया, नवजीवन, कई सारे उनके समाचार पत्र होते हैं। ऐसे इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले। और फिर जो है गांधी जी 9 जनवरी सन 1915 को वहां से भारत आ गए। इस दौरान गांधी जी वहां पर जेल में भी गए, और एक 1908 में कहते हैं कि सबसे पहली बार जोहान्सबर्ग में गांधी जी जेल में गए थे। ठीक है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए, तो सन 1908 में जोहान्सबर्ग में गांधी जी पहली बार जेल में गए थे। लिखा इतना सबने लिख लिया? ठीक है, अगर किसी का कुछ छूट रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या होता है देखो, सन 1908 में गांधी जी जोहान्सबर्ग में पहली बार जेल में भी गए थे। सन 1908 में गांधी जी जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका का, हाँ, पहली बार जेल गए थे। ठीक है, और 9 जनवरी सन 1915 को, 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत आए। गांधी जी भारत आए। गांधी जी ने भारत में क्या किया? गांधी जी ने उस समय चल रहे प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों को भर्ती करना शुरू किया। ठीक है, करना शुरू किया, और अंग्रेजों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा तथा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि गांधी जी इसके बाद जो है, शुरू में तो ये सब करते रहे, उन्हें लगा कि भाई अंग्रेज अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेजों का व्यवहार जो है बहुत खराब है भारतीयों के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर आंदोलन करने शुरू किए। तो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन इन्होंने कौन से किए, इनका मैं एक साथ लिख दे रहा हूं जिससे आपको ये ठीक रहेगा। नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह कब किया? सत्याग्रह सन 1917।
दूसरा कौन सा किया उन्होंने? खेड़ा सत्याग्रह। कब किया? 1918। तीसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन। मिल आंदोलन ये भी कब किया उन्होंने? 1918 में। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन ये कब किया गांधी जी ने? ये क्रम से भी पूछे जाते हैं। हाँ, 1920 में। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। अच्छा, इसके बाद गांधी जी ने नंबर 5 में अगला दांडी यात्रा या फिर इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब किया? 1930 में। क्लियर हो गया? उसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया 1940 में चलाया। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब चलाया? तो 1942 में। तो ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है जो कि क्रम के आधार पर है। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके कुछ पत्र हैं जिसमें इंडियन ओपिनियन का नाम आता है, यंग इंडिया आता है, नवजीवन आता है। ठीक है, प्रमुख पत्र लिख दे रहा हूं। प्रमुख पत्र यंग इंडिया कई बार पूछा गया है, किसका समाचार पत्र था? यंग इंडिया। और इंडियन ओपिनियन बहुत फेमस है। इंडियन ओपिनियन और एक नवजीवन बहुत प्रमुख है। नवजीवन ये भी इन्हीं का समाचार पत्र। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। ये समाचार पत्र गांधी जी ने निकाले थे। और इनकी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो इनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो नाथूराम गॉडसे ने जो है गांधी जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से एक ये महान जीवन जो है इसका यहाँ पर अंत हो गया। ठीक, 30 जनवरी 1948 को। तो ये था गांधी जी के बारे में प्रमुख घटनाएं, इनको हमने लिखा। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इनको आप लिखिए। 1916 के 15 में हम आगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अब हमें समझना पड़ेगा 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन पर हम चलेंगे और उसको समझते हैं कि उसमें क्या हुआ। और फिर 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर चर्चा करते हैं। और एक दो पॉइंट इधर पर लिख लेना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु लिख लेना। हाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु लिख लेना। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और 1915 में इन्होंने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की थी। आश्रम की स्थापना की थी। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो इन्होंने यहाँ पर एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना साबरमती के किनारे की थी। ठीक है, कि स्थापना साबरमती नदी के किनारे की थी। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो
तो उन्होंने किस आश्रम की स्थापना की थी, या फिर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले।